हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ऑर्किड प्लांट्स की रिपोर्टिंग और उनकी फ्लावरिंग केयर के बारे में। मतलब इस समय तो वैसे विंटर फ्लावर्स का सीज़न चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर विंटर फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन उसी में ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ऑर्किड। बहुत प्यारा है ये, और ये फूल खिलेंगे तो 3 महीने 4 महीने तक खिले ही रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं जल्दी। और ये आपके गार्डन को इंडोर में भी ये बहुत खूबसूरत बने रहेंगे, आपके इंडोर को भी बहुत खूबसूरत लुक देंगे। तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है ऑर्किड। और ये वाले जो फ्लावर हैं ऑर्किड के, ये डेंड्रोबियम ऑर्किड है, मतलब इसको हाइब्रिड है ये, और स्पेशली नोन एज डेंड्रोबियम सोनिया। तो ये हाइब्रिड फ्लावर है ये वाले ऑर्किड के। मेरे पास पहले देसी ऑर्किड्स वगैरह भी थे, पर हम उस पुराने गार्डन को छोड़ के आ गए, तो वहीं मैं छोड़ के आ गई हूँ वो वाले। तो ये स्पेशली देखिए, इनके गमले कितने खूबसूरत होते हैं, गमलों में छेद होने चाहिए। मैंने अभी गमले की तरफ भी दिखाया था, जो उसमें काफ़ी होल्स बने हुए थे, और ये ऑर्किड उसमें लगाए जाते हैं उन गमलों में। तो कुछ लोग पूछते हैं कि नवंबर में ऑर्किड को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए मैं डिटेल में बताती हूँ। वैसे ये मैंने रिपोर्ट किया था बारिश शुरू होने के बाद ही, मतलब करीब हमने सितंबर में इसको रिपोर्ट किया था। इस तरह से देखिए, रूट डिवाइड की थी हमने। रिपोर्ट करने का मेन मकसद था कि इसकी रूट डिवाइड करी थी हमने। एक प्लांट से हमने 2-3 प्लांट बनाए थे। तो इसमें हमने उस समय इसको हमारे इसमें ब्लूमिंग हो रही थी, फ्लावर में, इसके प्लांट में ब्लूमिंग तो हो रही थी फ्लावर्स की। पर हमने सोचा कि इसको हम रिपोर्ट कर देते हैं। वैसे जब ब्लूमिंग होती है, बड्स आते हैं, तो उस समय रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट शॉक में चला जाता है। तो लेकिन हमने इसकी रिपोर्ट इसलिए किया क्योंकि इसमें फंगस भी थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये नर्सरी से कहीं से मंगाया था, बाहर से कलकत्ता से मंगाया था ऑनलाइन। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें देख रहे थे कि थोड़ा सा फंगस का डर लग रहा था इसमें, इसलिए हमने इसको सोचा कि रिपोर्ट कर दें, और इसको नया सॉइल मिक्स या जिसका जो नया रिपोर्टिंग मीडिया होता है, वो हम नया इसमें लगाना चाह रहे थे, ताकि इसमें फंगस और बढ़े ना और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसमें फ्लावर्स आए हुए थे, और फ्लावर्स रहे 2 महीने करीब रहे हैं फ्लावर्स। और इससे हमने कई प्लांट्स बनाए, 2-3 प्लांट से हमने 6-7 प्लांट कर लिए, क्योंकि रूट डिवाइड किया था। देखिए इस तरह से हमने इसकी रूट डिवाइड करी थी, और इनको हमने इन पॉट्स में लगाया, एक एक प्लांट को। और ये इसके पॉट्स स्पेशली कुछ स्पेशल पॉट्स आते हैं होल्स वाले, जिनमें खूब सारे होल्स होते हैं, ताकि उसमें एरेशन बना रहे, एयर पास हो, क्योंकि इसको सॉइल की ज़रूरत नहीं है। ऑर्किड में ना सॉइल की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो इसको ये सिर्फ हवा से अपना फूड बनाता है, हवा से अपने आप को ये ग्रो करता है। या फिर इसको हम किसी बार्क, मतलब इसमें जैसे हमने अभी लकड़ी के टुकड़े डाले हैं, इस समय भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि उसके प्लांट के, अगर इस प्लांट के सॉइल मतलब इसके रिपोर्टिंग मीडिया में, इसके मीडिया में फंगस लगने का डर लग रहा है, या तो इसकी बार्क सड़ गए, मतलब इसमें जो हम ये सब डालते हैं, लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो डालते हैं, ये अगर सड़ गए हैं और इसमें अगर फंगस लग रहा है, तो इसको हम केयरफुली रिपोर्ट कर सकते हैं, और कर देना चाहिए। वैसे इसका मेन टाइम होता है स्प्रिंग सीज़न, उस समय। और मैंने तो बारिश में भी इसको रिपोर्ट किया है, और काफ़ी हमारे फ्लावर्स आए हैं। तो और देखिए, इसमें ये हमने एक कोको चिप डाला था, ये कोको चिप मंगाया था हमने ऑनलाइन। तो ये हमने डाला था इसमें। वैसे इसमें कोको पिट नहीं डालते हैं इसकी रिपोर्टिंग, मतलब इसके सॉइल मीडिया में, इसके या जो इसका जो भी मीडिया बनता है, उसमें कोको पिट नहीं डाला जाता है। पर ये कोको चिप्स हैं, मैं यानी कि छोटे छोटे से टुकड़े हैं लकड़ी के। तो इसमें ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है, तो आप इसमें लकड़ी किसी भी जैसे पेड़ की बार्क के टुकड़े डाल सकते हैं। कच्चे नारियल के जो कवर होता है, नारियल का जो नारियल पानी पिया जाता है, उसको हम अच्छे से सुखा के उनके टुकड़े भी हम डाल सकते हैं इसमें। कोयला डालते हैं, चारकोल वगैरह पड़ता है इसमें, चारकोल है, परलाइट डाल सकते हैं। ये सब इसके पॉटिंग मीडिया में डाला जाता है, सॉइल नहीं पड़ता है इसमें। तो यही सब मैंने देखिए डाला है इसमें, चारकोल है, कोको चिप है,
और थोड़ा सा हमने इसमें ये लकड़ी के टुकड़े डाले, जो बार्क, जो पेड़ की छाल होती है, छाल जिसको कहते हैं बार्क की छाल, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़े करके उनको इसके रिपोर्टिंग मीडिया में डाला था हमने, पॉटिंग मीडिया में। तो इसमें पानी बहुत कम लगता है, ये कम केयर, वैसे लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। बस इसको ज़्यादा ठंड नहीं पसंद, ज़्यादा बहुत ठंडा मौसम नहीं पसंद है इस प्लांट को, ऑर्किड को। इसको गर्म या ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिडिटी में इसमें बहुत फ्लावर्स आते हैं और ये बहुत ग्रो करता है। देखिए हमने इन सारे प्लांट्स को निकाल के इनकी रिपोर्टिंग करी, इनमें से रूट डिवाइड करी। वैसे भी हम लोग रूट डिवाइड करके कई प्लांट्स बना लेते हैं, अधिकतर प्लांट की रूट डिवाइड करके कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जैसे लकड़ी के टुकड़े हैं, ये बार्क के टुकड़े की है, जो छाल होती है, पेड़ों की छाल होती है, उसके हमने टुकड़े कर करके इस तरह से इसके पॉटिंग मीडिया में डाला था। और ये इसके पॉट्स हैं, देखिए पॉट्स में होल्स हैं, होल्स ज़रूर होना चाहिए पॉट्स में, नहीं तो सफोकेट हो जाता है प्लांट, सफोकेशन हो जाता है उसमें। तो इस तरह से होल्स वाले प्लांटर में हमने इस तरह लकड़ी के बार्क डाले हुए हैं, और कुछ हमने ये कोकोनट, जो कच्चा कोकोनट होता है, नारियल पानी जो पीते हैं, उसके कवर को, उसके शेल को हमने सुखा के और उनको पीसेस करके इस तरह से साइड में लगाया, और बीच में हमने इन प्लांट्स को रख के और आसपास चारकोल और कोको चिप वगैरह डाल के हमने इसको रिपोर्ट कर दिया प्लांट को। और एक मतलब 3-4 प्लांट से हमने 6-7 प्लांट बना लिए। तो रूट डिवाइड करके मैं वैसे भी हम लोग काफ़ी सारे प्लांट्स बना लेते हैं, कई सारे मैंने जरबेरा वगैरह का भी बहुत वो किया है। अब उन गमलों में डालने के बाद हम इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि फंगस लगने का डर रहता है सर्दियों में, क्योंकि ठंडा मौसम आ जाएगा तो थोड़ा सा प्लांट उसको ये वेदर नहीं पसंद है। तो इसमें देखिए हमने पानी में फंजीसाइड डाला है, साफ़ फंजीसाइड डाल के उसमें ये रिपोर्टिंग के बाद ये गमलों को रखा है। ज़्यादा पानी इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इसी समय जब रिपोर्टिंग की है तब इसमें हमने ये एंटी फंगल साफ़ फंजीसाइड वाला पानी डाला है, ताकि जिससे इसमें फंगस ना लगे। कुछ देर हमने 5 से 10 मिनट इन पॉट्स को इस टब में और फंजीसाइड वाले पानी में रखा था 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें पूरी तरह से जो भी अगर फंगस वगैरह या कोई भी कीड़े होंगे तो अपने आप मर जाएंगे या नहीं लगेगा फंगस आगे भी। तो इस तरह से हमने इनको रिपोर्ट करके अभी 10 मिनट बाद हमने सारे पॉट्स बाहर निकालिए। ये हस्बैंड कर रहे थे, इनकी रिपोर्टिंग उन्होंने की थी, तो यही सारा प्रोसेस कर रहे थे, मैं तो वीडियो ही बना रही हूँ। तो इस तरह से उन्होंने सारे पॉट्स को निकाल दिया है एंटी फंगल वाले पानी में से, और इनको हम बाहर मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे, और इस तरह से सारा पानी बाहर आ जाएगा। क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पानी ज़्यादा पड़ने पे फंगस का डर रहता है इसमें। बस ये याद रखना है कि मतलब रिपोर्ट करने के 3-4 दिन बाद तक वाटरिंग नहीं करना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। और इस तरह से देखिए हमने ये पॉट्स को ले जाके पेड़ की छांव में रखा था और आसपास की ज़मीन पे पानी डाल रहे थे ताकि ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाए। इस पे डायरेक्ट हमने पानी नहीं डाला और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है। तो देखिए पेड़ के नीचे हमने सारे पॉट्स रखे हुए हैं और इनमें इनडायरेक्ट सनलाइट लग रही है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट है, और ये इस तरह से इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए थे, बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई थी। इस टाइम ऑर्किड में आप NPK 19-90-19 डाल सकते हैं, हाई फॉस्फोरस वाला होता है क्योंकि ये, तो इससे बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग और इसकी स्टेम्स बनती हैं, इसकी स्पाइक्स बनती हैं, इसलिए ये NPK इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है ऑर्किड को, सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी हम इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो देखिए सारे मेरे ऑर्किड में अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी थी। तो ये रिपोर्टिंग का वीडियो अगर आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से रिपोर्ट करेंगे, ध्यान देंगे इसको, लेकिन ज़्यादा ठंड से बचा के रखें और ब्राइट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो लीव्स जलने लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।